हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं द फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। तो आज आपने सिद्दीक सर के साथ फ़िज़िक्स में 9th और मैट्रिक क्लास का जो ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 3 जो कि काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन है, उसके लास्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जो कि कितने हैं, टोटल 13 न्यूमेरिकल्स हैं, 13 न्यूमेरिकल्स हैं। वो आज हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये न्यूमेरिकल्स बआसानी समझ आ जाएं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। लेकिन लाइक तो आप इतने सारे न्यूमेरिकल्स अगर हम सॉल्व करेंगे, लाइक तो बनता है। सो स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू आवर पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपने बुक से रीड करनी है। ये पूरी थ्योरी जो है वो मैं प्रॉब्लम की नहीं लिख रहा इधर, सिर्फ मैं सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है। मेरे पास भी बुक अवेलेबल है और आप भी अपनी बुक खोल के सामने रखें। मैट्रिक 9th और मैट्रिक क्लास की जो बुक है फिज़िक्स की, ठीक है, उसका तीसरा चैप्टर जिसका पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि पेज नंबर यहाँ पे पेज नंबर 44 पे अवेलेबल हैं ये न्यूमेरिकल्स। तो जिसमें पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ये न्यूमेरिकल समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल जो है उसमें ये लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सन टू रीच द ग्राउंड। यानी कि आपके जहन में एक कंसेप्ट होना चाहिए, वो ये कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये धरती है, मैं उसका एक पार्ट जो है वो सर्कुलर पार्ट बना रहा हूँ इधर, और ये सन है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सन तो बड़ा होता है लेकिन ये अर्थ से छोटा कैसे हो गया। तो बच्चों, मैंने सिर्फ सन की वो शेप ड्रा की है जो कि हमें नज़र आती है, क्योंकि हमें धरती से छोटा नज़र आता है, क्योंकि बहुत दूर होता है ना। तो वहाँ से सूरज की जो किरणें आती हैं ज़मीन पर, सूरज की जो रोशनी ज़मीन पे पहुंचती है, ये उसके हवाले से जो है वो क्वेश्चन है कि सूरज से जो रोशनी ज़मीन पे पहुंचती है, ठीक है, उसको पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। अब देखें यहाँ पे हम डेटा भी बना रहे हैं साथ में, उसके बाद हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो रोशनी जो सूरज से धरती तक पहुँचती है तो वो कितने टाइम में पहुँचती है, इसका मतलब हुआ कि हमने टाइम मालूम करना है, ठीक है। कौन सा टाइम? जो सूरज से धरती तक रोशनी पहुंचती है उसका टाइम हमने मालूम करना है। अच्छा, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज़। अब देखें यहाँ पे ये जो फासला है, कौन सा फासला? सूरज से जो धरती का फासला है, ये वाला फासला, ठीक है। सूरज से जो धरती का फासला है वो गिवन है। वो कितना गिवन है? वो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर्स। ये याद रहे, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो किलोमीटर्स में है। तो अब जो है इनका फासला, यानी कि एस की वैल्यू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी बनती है? 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। अब देखिए 10⁸ किलोमीटर है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1.5 × 10⁸ × 10⁻3। ये 3 कहाँ से आ गया? 10⁻3, ये किलो की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है। तो बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया मीटर। किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, वो मैंने यहाँ पे पुट कर ली। तो ये 1.5 × 10⁸ × 10⁻3 मीटर। तो ये टोटल कितना बन जाता है? × 10⁻11 बन जाता है, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाती है? × 10⁻11 बन जाता है, यानी कि 1.5 × 10⁻11 बन जाता है मीटर में, ठीक है, अगर मीटर में लिखते हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 1.5 × 10⁻11 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ये जो सूरज से रोशनी आ रही है वो कितनी रफ्तार से आ रही है? वो आ रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से,
तो इतनी रफ्तार से ये रोशनी जो है वो आ रही है। अब हमने फाइंड करना है टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगेगा। अब वो जो टाइम लगेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब एक और कन्फ्यूजन आती है स्टूडेंट्स के जहन में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी उसका जिक्र किया था। वो ये होता है कि अब हमने इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। इस थर्ड चैप्टर के अंदर हमने 3 इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी। कौन सी? ये वाली। फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ए इज इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड इक्वेशन 2 ए एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है, बच्चों को ये बात बहुत कंफ्यूज करती है। आई नो कि सबको ये बात, सारे स्टूडेंट्स को, तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को इस लेवल पे ये बात बहुत कंफ्यूज करती है कि अब हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करें। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको एक ट्रिक समझाई थी, तो उस ट्रिक की मदद से आप जो ये कन्फ्यूजन है वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक क्या थी कि यहाँ पे हमने कहा था कि अगर देखें इस इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं है, इस इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास एस जो है वो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है। चलो अच्छा, उसके बाद इस इक्वेशन में अगर देखें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है। इस इक्वेशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। और इस इक्वेशन में क्या नहीं है? इस इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो ये 3 पैरामीटर्स जो हैं इनको जहन में रख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इक्वेशन इस्तेमाल कौन सी करनी है। तो बहुत आसान बात है कि हम कौन सी अब इक्वेशन इस्तेमाल करें। तो वो सीधी सी बात है यहाँ पे, कौन सी, कि आप देखें अगर टाइम का जिक्र नहीं है सवाल के अंदर, तो आप ये इक्वेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। पहले तो आप डेटा बनाएंगे, डेटा के हिसाब से, ठीक है, फिर देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन आपने पुट करनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इन इक्वेशन से पहले का है। ठीक है, इन इक्वेशन से भी पहले का है। ऐसा समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास जो बात हो रही है ना, वो सिर्फ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था एक चीज़, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी जब हमने ये इक्वेशंस ड्राइव किए थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये इक्वेशन जो है वो किस चीज़ के लिए है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। ये तीनों इक्वेशंस कहाँ पे यूज़ होती हैं? जब हमारे पास एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी तो हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते फ़िलहाल। ठीक है, काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। काइनेमेटिक्स के अंदर जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है, वहाँ पे हम इन इक्वेशंस के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो, उसमें एक्सीलरेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी जो आ रही है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कितनी वेलोसिटी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी के हवाले से अब देखें, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो एक्सीलरेशन तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। तो मतलब एक्सीलरेशन का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये इक्वेशंस हम तब यूज़ करते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। तो इन इक्वेशंस को फ़िलहाल साइड पर रखते हैं। तो हम आ जाते हैं वेलोसिटी के फार्मूले के ऊपर। सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो कौन सा है? वेलोसिटी का फार्मूला होता है S/T। देखें 3 पैरामीटर्स आ गए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। यहाँ पे भी कितने पैरामीटर्स हैं? 3। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात हो रही है इधर। तो वही सेम यहाँ पे भी बात हो रही है। तो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अब देखें, अगर आपके जहन में कुछ ऐसा चल रहा है, अगर आपके जहन में कुछ यूँ है कि हम मोशन की इक्वेशंस को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, तो अगर आपको ये बात कंफ्यूज कर रही है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप फिर भी मोशन की इक्वेशंस के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी मेथड मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर आप उस तरीके से करना चाहें। अब उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सीलरेशन कितनी है? 0, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, बिकॉज वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म। वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रही, तो मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी।
अब इस हिसाब से अगर देखें तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी है, फाइनल तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो यही इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब आप यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फार्मूले के हिसाब से करें। अब देखें, एस हमने डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ है और ये वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम को हम बाहर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो एस अपान वी हो जाएगा, क्योंकि ये टी इस तरफ आ जाएगा तो ये वी इस तरफ आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करने हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फार्मूले के थ्रू या इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? वो ये कि ये आपका टर्म ज़ीरो बन जाएगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। अब ये ज़ीरो क्यों हो गया? ज़ीरो इसलिए हो गया क्योंकि एक्सीलरेशन ज़ीरो है ना, बीच में ए की वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई होगी ना। तो ज़ीरो जिस किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सारा टर्म ज़ीरो बन जाएगा। तो ये टर्म तो बन गया ज़ीरो। अब क्या रह गया? अब रह गया एस इज इक्वल टू वी आई टी। अब देखें, इसी इक्वेशन में से फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो टाइम फाइंड करेंगे तो वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है? ये हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे हो जाएगी डिवाइड, तो एस अपान वी आई हो जाएगा। अब देखें इक्वेशन सेम बन गई ना, सेम इक्वेशन बन गई। इसलिए मैं कह रहा था कि आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर लें, लेकिन फिर भी आपके जहन में अगर है कि हम इस इक्वेशन से क्यों सॉल्व नहीं कर रहे, तो मैंने आपको ये रीज़न बताया है कि इस इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप एक्सेलरेशन ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। अब आप इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, अब इक्वेशंस दोनों सेम है, तो मैं एक जो है वो इक्वेशन सिर्फ इसी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये टी क्या है जो कि फाइंड करना है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर, 11 मीटर, ठीक है। और अपान में क्या है? अपान में टाइम है, सॉरी वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड जो है, ये सेकंड के ऊपर पावर -1 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, तो ये मैं यूँ लिखूँगा 1.5 को 3 से डिवाइड करूँगा। पहले 1.5 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर बनेगा 0.5। 1.5 को 3 से डिवाइड करने से आंसर क्या बना? 0.5। अब ये इंटू 10 पावर 11 मैं सेम लिख लेता हूँ, और नीचे क्या बचा? 10 पावर 8। अब ये 10 पावर 8 अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये 10 पावर -8 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये एस को सेकंड यहाँ पे माइनस का है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये प्लस का पावर इसका बन जाएगा। प्लस का पावर हम लिखेंगे नहीं फ़िलहाल। तो अब इनको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये 0.5 सेम इंटू 10 पावर कितना बचा? प्लस का 11 है और माइनस का 8 है, तो कितना पावर बचता है यहाँ पे? तो पावर बचता है 3। पावर कितना रह गया? 3 पावर रह गया। अब इसको t इज इक्वल टू नाउ 0.5 इंटू 100 नॉट बट 1000, 10 पावर 3 मतलब 1 के बाद 3 0 हम लगेंगे, मतलब ये बन जाएगा 1000। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टाइम मिला हमें वो कितना मिला? वो हमें मिला 500 सेकेंड। 500 सेकेंड मिल गए हमें, ठीक है। लेकिन बुक में आंसर जो है वो मिनट में लिखा हुआ है और कुछ सेकंड बचते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इसी टाइम को, यानी कि ये जो 500 सेकंड हैं, इनको हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 60 से इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में हमारे पास जो आंसर आएगा, डिवीजन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। 8 मिनट
और जो रिमाइंडर बचेगा, अब देखिए आप कैलकुलेटर पे इसको मत कीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको जो डिवीजन का मेथड है पेज पे पेन लेके उसको सॉल्व करें ऐसे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि 500 को आप यूँ डिवाइड करें, किससे, 60 से, तो आपका जो आंसर आएगा ये 8 आएगा। 8 टाइम जो है वो 60 की टेबल लगाएंगे तो ये बनता है 480, तो रिमाइंडर बच गया 20। तो ये जो 8 हैं ये मिनट बन गए और रिमाइंडर जो 20 होते हैं ये बन जाते हैं बकाया सेकंड। तो हम कहेंगे जो हमारा टाइम है, कहाँ से लेकर कहाँ तक का टाइम, जो हमारा टाइम है सूरज से धरती तक जो रोशनी पहुंचती है उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा 8 मिनट और 20 सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है। बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को, इसी प्रॉब्लम के पोर्शन को आप थोड़ा रिवाइज करके देख लें, थोड़ा रिपीट करके देख लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये। अच्छा, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो इसका मैं आपको थोड़ा क्लियर व्यू भी दे रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूँ समझें कि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अगला प्रॉब्लम जो है वो क्या कहता है या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह की है। Okay, so next problem is a person hears the echo of his own sound. So now the problem number is second. A person, अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो वो कुछ मतलब बोलता है या फिर चिल्लाता है, ठीक है, तो ये चिल्लाता है तो सामने एक पहाड़ होता है, एक टकरी होती है, ऐसा समझें। तो इसकी आवाज़ जो है, ये जब बोलता है ना तो हमें एक, जैसे कि हम कहते हैं ना, हमें एक इको सुनाई देता है। तो इको क्या होता है, सबको पता है कि आवाज़ जो है वो कहीं से टकरा के जब वापस आती है तो उसको हम इको कहते हैं। तो ये जब बोलता है, ये जब चिल्लाता है, किसी को बुलाता है, पुकारता है, तो ये इसकी आवाज़ जो है वो उस टकरी से, हिल से टकरा के वापस इसको सुनाई देती है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है। ठीक है, अब डेटा को देखते हैं। तो डेटा क्या बनती है, यानी कि डेटा के अंदर कौन से टर्म्स गिवन है। अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब ये जो भी बोलता है इसको वही अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड के बाद। 2 सेकेंड के बाद इसको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। मतलब टाइम मिला हुआ है, कितना टाइम मिला हुआ है, 1 सेकेंड। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ तो बताया 2 सेकेंड, लेकिन आपने 1 सेकेंड क्यों लिखा। तो बेटा एक पॉइंट आपने बिल्कुल ऐसा समझें कि सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है। वो कौन सा, ये 2 सेकेंड में सुनता है, यानी कि आवाज़ टकरा के वापस आती है तभी 2 सेकेंड होते हैं। आवाज़ टकरा के वापस यहाँ तक पहुँचती है, पूरी राउंड ट्रिप बन जाती है, तब 2 सेकेंड होते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि आवाज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे 1 सेकेंड। हम राउंड ट्रिप नहीं लेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है। देखें, हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये फासला मालूम करना है, ये डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिर्फ एक ही जो है वो साउंड की एक ही ट्रिप लेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, राउंड ट्रिप नहीं लेंगे। तो टोटल टाइम लगता है 2 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकेंड लगेगा, फिर 1 सेकेंड वापस आने में लगता है। तो हम सिर्फ एक ही पार्ट को लेंगे जो कि टाइम है हमारे पास 1 सेकेंड। और ये डिस्प्लेसमेंट तो हमने फाइंड करना है, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सवाल में पूछ रहा है कि पर्सन और इस हिल के दरमियान में फासला कितना है। अच्छा, उसके बाद ये जो आवाज़ है, आवाज़ की रफ़्तार जो है वो रफ़्तार कितनी है, वेलोसिटी की हम बात करेंगे, वो है 330 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये आवाज़ की रफ़्तार है। अच्छा, अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है, अभी आपने यही इक्वेशन यूज़ की है, v = s/t। ठीक है, एस फाइंड करना है तो हम लिखेंगे s = v ×
t। तो s इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास t है, टाइम कितना है, टाइम सिर्फ 1 सेकेंड है, टाइम सिर्फ 1 सेकेंड है। ठीक है, अब ये सेकेंड देखें, इसके ऊपर पावर +1 है, इस सेकेंड के ऊपर पावर -1 है, तो ये सेकेंड हो गए कैंसिल। ठीक है, बाकी क्या बचा, बाकी बचा अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 330 से तो आंसर आएगा 330, वही सेम 330 ये मीटर बच गया, वो हमने यहाँ पे लिखा। तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 330 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सेकंड प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है, तीसरे प्रॉब्लम को कैसे समझना है। तो थर्ड प्रॉब्लम के अंदर है अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, अ कार विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो तीसरा प्रॉब्लम है ये, गौर से सुनिएगा इसको। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को भी देखिएगा। एक कार जा रही है जिसकी रफ्तार है, अब देखें आपके जहन में इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये समझें कि एक कार जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जो कि कितनी रफ्तार से जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है ये कार। अच्छा, इस ब्रॉड टू रेस्ट, यानी कि ब्रेक लगाई जाती है और इसको ये रेस्ट में आ जाती है। सपोज़ यहाँ पे पहुँच के ये रेस्ट में आ जाती है। अब यहाँ पे ये जब रेस्ट में आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, ये फाइनल होगी, तो ये 0 हो जाएगी क्योंकि कार रुक जाएगी ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगता है वो टाइम है 5 सेकेंड का। वो टाइम दिया हुआ है कि 5 सेकेंड के अंदर कार रुक जाती है। ठीक है, तो अब आपने फाइंड करना है कि इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी। लेकिन एक बात याद रहे, एक्सीलरेशन हम नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, क्योंकि ये कार जो है वो जा रही है ना, वो रुकती है तो मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। तो जब भी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आती है तो हम कहेंगे कि उसकी एक्सीलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे बन जाती है इसकी एक्सीलरेशन नेगेटिव। अच्छा, अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब देखें डेटा कंप्लीट है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन। इक्वेशन कौन सी पुट होगी, फिर से वही प्रॉब्लम कि इक्वेशन कौन सी पुट करनी है। अब आ जाते हैं, अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मतलब एक्सेलरेशन का कंसेप्ट अब आ गया ना प्रॉब्लम के अंदर। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं उनकी तरफ आएंगे। तो इस डेटा में इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है। अब कौन सी चीज़ मिस है, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस इक्वेशन पे आ जाएं कि कौन सी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो आ जाते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब बगैर किसी हिचकिचाहट के हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेलोसिटी कितनी है, 0, तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो मैंने 0 पुट किया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36, हाँ, अब फिर से कन्वर्टिंग 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, ये 36 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए ये 36 हम वही लिखेंगे, 36 को हम वैसा ही लिखेंगे। किलो की वैल्यू कितनी होती है, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो मैंने यहाँ पे के बजाय 1000 लिख लिया। अपान में आवर्स, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 3600। ठीक है, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, ये 36 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा 10। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कितनी बनी, वेलोसिटी बन गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी बन गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 10 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड करनी है, वही सेम लिखूँगा मैं फ़िलहाल। टाइम मिला हुआ है कितना, 5 सेकेंड का। तो
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10 हो रहा है यहाँ पे प्लस, तो इस साइड पे हो जाएगा माइनस, तो -10 लिखेंगे। अब 0 की तो वैल्यू है नहीं, वो तो हम नहीं लिखेंगे। और इस साइड पे क्या आ गया, a मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने a फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करनी है जो कि नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब रिटार्डेशन होनी चाहिए, या जिसको हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे, सॉरी प्लस नहीं हो रहा, यहाँ पे ये 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो -10 मैंने वही सेम लिखा, इसको डिवाइड किया 5 से, तो आंसर कितना बनता है, आंसर बनता है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गई एक्सेलरेशन। अब देखें एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, डी एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो इस तरह आपका प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे, ओ सॉरी 7 नॉट बट 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं अभी। अच्छा, तो चौथा प्रॉब्लम जो है वो चौथा प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि किस चीज़ के बारे में है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि पहले आपने प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझना है, मतलब वो सिचुएशन जो है वो माइंड में रखनी है कि सिचुएशन क्या है, हमें क्या मिला हुआ है, क्या फाइंड करना है, मतलब पूरा सेटअप जहन में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हुज वेलोसिटीज इंक्रीजेज फ्रॉम 11 टू 33। अब इसकी मैं डायरेक्ट डेटा बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान बात है, एक गाड़ी जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव करी है, जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, जिसकी वेलोसिटी 11 से लेकर 33 तक इंक्रीज़ होती है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 11 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितनी है, मतलब बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। कितनी इंक्रीज़ होती है, तो हम कहेंगे जो कि बुक के अंदर डेटा गिवन है, जो कि 33 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज़ होती है। अच्छा, इस इंक्रीज़ होने में इसको जो टाइम लगता है ना, मतलब 11 से लेकर 33 तक पहुंचने में इसको 10 सेकंड लग जाते हैं, 10 सेकंड लग जाते हैं। तो अब हमने फाइंड करनी है इसकी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब देखें इक्वेशन कौन सी लगेगी, दोबारा वही इक्वेशन जो थर्ड प्रॉब्लम में लगी थी, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं। सो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ कितना है 33, वी आई कितना है 11, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टाइम 10 सेकेंड। तो डेटा पुट हो गई, 11 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इस साइड माइनस हो जाएगा, तो 33 में से 11 माइनस करेंगे, 11 इस साइड पे माइनस होगा ना, तो बाकी कितना बचेगा, 22 बचेगा। और इस साइड पे a मल्टीप्लाई 10 है, 10 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे डिवाइड, तो 22 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो अब आंसर कितना बनेगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास बन गई एक्सेलरेशन। ठीक है, थोड़ा मैंने फास्ट कर लिया, आप थोड़ा वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। स्लो मैं अगर सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे वीडियो देख देख के। अच्छा ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अगला प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम नंबर 5 है, ठीक है, 5वां प्रॉब्लम है। अब 5th प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखें सवाल ये पैदा होता है कि डेटा कैसे बनती है, तो इससे आपको डेटा बनाना सीखना है हर प्रॉब्लम से पहले। तो अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल मतलब शुरुआत वाली वेलोसिटी, तो वो तो 0 होगी ना। अच्छा, और अब आगे क्या है, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 की वेलोसिटी से स्टार्ट होती है और जाके पहुंचती है 10 की वेलोसिटी पे। तो हम कहेंगे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। अच्छा, अब मेजरमेंट करनी है, जो कि 2 चीज़ें मेजर करनी है। ठीक है, 2 पार्ट हैं इस प्रॉब्लम के। एक ए पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या मेजर करना है,
ए पार्ट के अंदर हमने एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, एक तो एक्सीलरेशन क्या है, और बी पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, बी पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो ये दो प्रॉब्लम आ गए, दरअसल ये दो प्रॉब्लम आ गए। तो पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट, अब ए पार्ट को देखते हैं ना, तो ये बी वाला पार्ट है, इसको आप फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो ये ए पार्ट है, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगेगी, हमें पता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ए पार्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये प्रॉब्लम अलग है क्योंकि ये बी पार्ट का है। फिलहाल हम ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास वही कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो वी एफ कितना है 10, वी आई कितना है 0, प्लस ए फाइंड करना है, टाइम कितना है 10, ओ सॉरी 10 नहीं है, टाइम 5 है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी, 0, तो 0 को तो आप छोड़ ही दें फिलहाल। यहाँ पे 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5, जो कि कितना बनता है, जो कि बनता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब देखें बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अब ये दोनों इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी अवेलेबल है, इसलिए आप फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन आपने अभी फाइंड कर ली, जो कि आपको ये आंसर मिला है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं और इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस वैलिड हैं। तो आप मैं आपको दोनों इक्वेशन से फाइंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो क्या है, अब मैं पहले जो है वो सेकंड इक्वेशन से फाइंड करता हूँ। सेकंड इक्वेशन में एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। सो एस इजिकल टू वी आई कितना है, 0 है, वी आई 0 है, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, क्योंकि टी के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये 0 बन जाएगा। प्लस इस साइड भी क्या बचा, 1/2। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन है 2। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम है 5, लेकिन 5 का स्क्वायर लेना है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर कितना बनता है 25, तो ये आपका आंसर है 25 मीटर। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आप थर्ड इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, इसी बी पार्ट को मैं दोबारा थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें 2, ये ए सेम लिखूंगा मैं, एस डिस्प्लेसमेंट ए सेम नहीं लिखूंगा, सॉरी, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना 2, जो कि अभी हमने फाइंड की, और ये मैं एस जो है वो सेम लिखूंगा, और इस साइड पे वी एफ की वैल्यू कितनी है 10, उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है 0, उसका स्क्वायर लेंगे। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही बनेगा। ठीक है, तो ये 2 कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू एस, इस साइड पे 10 का स्क्वायर कितना बनता है 100 बनता है, और ये 0 का स्क्वायर इसको तो आप छोड़ ही दें, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 25 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस यहाँ पे भी आ गया 25 मीटर। तो आप दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं अगर दोनों इक्वेशंस के हिसाब से आपकी डेटा कंप्लीट है तो। सो आई होप यू गॉट इट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 5। सो अब आते हैं अगले प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर, कि छठे प्रॉब्लम के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। इन द प्रॉब्लम नंबर 6 व्हाट वी हैव टू learn. So this is the problem number 6. In the problem number 6 the data is a car start from rest. दोबारा वही सेम बात, कार स्टार्ट से जो है वो रेस्ट होती है, आई मीन रेस्ट से स्टार्ट होती है, स्टार्ट से रेस्ट नहीं, रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो रेस्ट से स्टार्ट होती है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, आफ्टर 20 सेकेंड्स मीन्स टाइम मिला हुआ है कितना 20 सेकेंड का, बहुत टाइम है ये तो। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है, मतलब फाइनल होगी ना, इनिशियल तो 0 है, फाइनल कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर।
108 किलोमीटर पर आवर। पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। 108 ये बन गया 108 किलोमीटर की जगह 1000 अपान में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, 2 0 कैंसिल। 36 की टेबल अगर आप इसको लगाएंगे तो ये लगेगी 3 बार, ठीक है। 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर फाइनल वेलोसिटी जो है वो 30 बन जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख रहे हैं तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। अगेन एक्सीलरेशन फाइंड करनी है तो आपके जहन में आ गया होगा कि फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं है, जो कि यहाँ पे भी नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में इधर लिखता हूँ, तो सॉल्यूशन में वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी है। तो वी एफ कितना है, वी एफ हमारे पास है 30, वी एफ बन गया 30। उसके बाद वी आई कितना है, वी आई 0 है, छोड़ दें, प्लस ए कितना है, ए तो फाइंड करना है, ए क्या करना है फाइंड करना है, मल्टीप्लाई टी कितना है, टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20। ओके, सो 30 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 20। अब 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड बन जाएगा, तो 30 डिवाइड बाय 20। तो 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 6। बहुत आसान प्रॉब्लम है, कुछ इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। आपने डेटा के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि डेटा कैसे बनानी है और उसको फिर सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कौन सी पुट करनी है, उसके बाद तो सारा काम कैलकुलेशन का है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर प्रॉब्लम है हमारे पास, जो कि 7 नंबर प्रॉब्लम है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सीलरेशन ऑफ। अब इस डेटा के अंदर कुछ अलग है, वो क्या है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन मिली हुई है जो कि कितनी है, जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें पिछले जितने भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उन सब में एक्सीलरेशन तकरीबन फाइंड करनी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले से मिली हुई है। एंड बिकम्स, अब देखें यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सीलरेशन बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बिकम्स मतलब फाइनल होगी कितनी बन जाती है 20 मीटर पर सेकेंड बन जाती है, क्या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इन 5 सेकेंड। तो टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड का। और लास्ट में कहता है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इक्वेशन कौन सी लगेगी, वही सेम दोबारा, कौन सी सेम, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, मैं ये इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ बार बार, वो इसलिए क्योंकि ये ही वैलिड है। ये वैलिड इसलिए क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20। अच्छा पहले देख लें, कुछ कन्वर्ट तो नहीं करना ना, नहीं, सारे यूनिट ऐसा ही है। ओके, सो 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो मैं सेम लिखूँगा यहाँ पे। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 2 का, और जो टाइम है वो है 5 सेकेंड का। तो 20 इज इक्वल टू वी आई प्लस, और 2 और 10 को 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 बन जाएगा। अब ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड में माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बन गई, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट हुआ, जिसका आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, 8वां सवाल जो है उसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। अ बस इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72। ठीक है, एक बस जो है वो किसी वेलोसिटी से जा रही है। अब किसी वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है।
मतलब वो रेस्ट से तो स्टार्ट हुई नहीं है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 72 वही सेम, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 क्योंकि किलो की वैल्यू 1000 होती है, और अपान में 3600 क्योंकि एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 36 की टेबल इसको 2 बार लगेगी, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बन गई, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आगे डेटा को देखते हैं। आगे डेटा ये है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट स्टॉप्स। अब देखें गाड़ी स्टॉप हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई, 0, रुक जाती है ना, अब तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, सो डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर का फासला तय करने के बाद जाके रुकती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। अगेन हमने इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी क्या फाइंड करना था, इनिशियल वेलोसिटी नहीं बल्कि कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। डी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। डी एक्सेलरेशन यानी कि वही एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, लेकिन इसका आंसर माइनस में होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये डी एक्सेलरेशन बनेगी। अच्छा, अभी इस पार्ट को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये आपको कन्वर्टिंग तो वैसे भी समझ आ गई, तो ये हमने इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब जो है सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास इक्वेशन कौन सी लगेगी। अब इक्वेशन फर्स्ट से वो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में टाइम होता है, यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, एक्सेलरेशन। तो वो इक्वेशन है हमारे पास 3rd नंबर इक्वेशन, जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं डेटा के मुताबिक। देखें, ठीक है, इसमें टाइम का जिक्र नहीं है ना, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन इसलिए यूज़ करें क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र नहीं होता। तो ये इक्वेशन क्या है, 2AS = VF² माइनस VI²। तो 2 वही सेम, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर्स। अच्छा, कन्वर्ट तो और कुछ नहीं करना वैसे भी। VF कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर ले लेते हैं। 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है। ये 0 का स्क्वायर 0 बन गया, माइनस वही सेम सिंबल लिखेंगे। 20 का स्क्वायर कितना बनेगा, 20 का स्क्वायर बनेगा 400। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस माइनस को प्लस कर देते हैं, वो समझते हैं कि स्क्वायर डालने से प्लस हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर हो। देखिए ये माइनस जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, इसलिए ये स्क्वायर जो है वो इस माइनस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब ये A वही सेम, ये -400 वही सेम, ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी, एक्सेलरेशन बन जाएगी -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, प्रॉब्लम नंबर 8 था, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 8 जो था वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर। तो 9वां प्रॉब्लम जो है वो किस चीज़ के बारे में है। अब देखें हमारे पास हैं तो वही सेम चीज़ है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम वगैरह। तो 9th नंबर प्रॉब्लम, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। दोबारा वही सेम बात, कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद इन 5 सेकेंड मतलब टाइम मिला हुआ है कितना, 5 सेकेंड का। कैलकुलेट द फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब देखें इक्वेशन कौन सी लगेगी इस डेटा के मुताबिक। फर्स्ट इक्वेशन तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो तब इस्तेमाल करते हैं जब टाइम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र ना हो, लेकिन यहाँ पे है। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ, ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का, सॉरी ये इक्वेशन
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। कौन सी कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी का प्रॉब्लम हमारे पास आ गया। अब देखें इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो हम जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों देखो कि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी का जिसमें जिक्र ना हो तो हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का भी जिक्र है। यहाँ पे हम टाइम का जिक्र अगर देखें, ये इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब उसमें टाइम का जिक्र ना हो, तो यहाँ पे टाइम का जिक्र भी है। अब ये प्रॉब्लम सबके लिए कन्फ्यूजन लाता है, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन गिवन नहीं है। दरअसल एक्सीलरेशन गिवन नहीं है। अब अगर एक्सीलरेशन गिवन नहीं है तो सबसे पहले तो हमने एक्सीलरेशन फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए। अब एक्सीलरेशन आप कौन सी इक्वेशन से फाइंड करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक्सीलरेशन आप जो है वो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन से आप एक्सीलरेशन फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। देखें, डिस्प्लेसमेंट को फिलहाल इग्नोर कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन से आप एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ कितना है, 20 है, वी आई कितना है, 0 है, प्लस ए फाइंड करना है, टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, a मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 0 आप ना लिखें, देखें a इंटू 5 वही मैंने लिखा, 20 इस साइड पे लिखा है, 5 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बन जाएगी 20 डिवाइड बाय 5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बन जाएगी आपकी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ गई, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करने से आंसर आपका सेम आएगा, जो कि एक प्रॉब्लम के अंदर हमने इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया भी है। अच्छा, तो अब मैं इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ सेकेंड। मैं सेकेंड इक्वेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करना चाहें तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, ये कंफर्म है मेरे तरफ से। अच्छा, सो सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना, वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये टर्म बन जाएगा 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से आगे लिखता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने फाइंड किया जो कि है 4, और टाइम टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर टाइम कितना मिला हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर लेंगे, 2 की डबल इसको 2 टाइम। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये 2 मैं सेम लिख लेता हूँ, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, तो 2 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। सॉरी, मैं आपको बता दूं कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो क्या है, 10वां सवाल है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब देखिए इसकी सिचुएशन को ज़रा समझें, ये कोई टावर है। ठीक है, मैं यूँ जो है वो एक टावर बना लेता हूँ, ये एक समझें कि ये एक टावर है। ठीक है, ये कोई एक टावर है। अब इस टावर की बिल्कुल जो है वो हाइट से कोई स्टोन, कोई पत्थर गिराया जाता है। सपोज कोई पत्थर जो है वो नीचे गिराया जाता है। ठीक है, अब देखें, अब डेटा को देखते हैं। ठीक है, तो डेटा क्या है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। यानी कि यहाँ से इसको अगर हम गिराते हैं तो ये ग्राउंड तक पहुँचने में इसको जो टाइम लगता है, जो कि हम डेटा के अंदर लिख लेते हैं, तो टाइम जो लगता है वो 5 सेकेंड का टाइम लगता है ऊपर से नीचे तक इसको पहुँचने में। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर एंड जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें, हाइट फाइंड करनी है। अब क्या फाइंड करनी है, हाइट। अब यहाँ पे जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ये बात आपको जहन में रखनी है। हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अच्छा, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसको हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो आपके जहन में यही कि अब डेटा तो कंप्लीट है नहीं, तो बच्चों डेटा कंप्लीट है क्योंकि ऊपर से नीचे गिराया जाता ना, पहले हाथ में पकड़ा हुआ है पत्थर, तो तभी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0 है। अच्छा, उसके बाद अब हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज़ चाहिए हमें जो कि एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन कितनी होगी, अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए एक्सीलरेशन जो होती है वो जी होती है, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए जो एक्सीलरेशन होती है वो कौन सी होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी है, 9.8। वैसे 9.8 है, लेकिन बुक में कहता है कि आप 10 ले लें। सपोज अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू कितनी 10 ले सकते हैं, तो ये 10 की वैल्यू तो कैलकुलेशन के लिए इजी होती है, इसलिए हम 10 लेंगे। ठीक है, अब देखें डेटा कंप्लीट है। अब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अब आप इक्वेशन कौन सी यूज़ करने वाले हैं, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे सेकंड, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं है। इस प्रॉब्लम के अंदर देखें फाइनल वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हम जो है वो ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब देखें सेकंड इक्वेशन में मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ए इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखें वी आई टी ये टर्म तो हो गया 0, ये बहुत आसान सी चीज़ हो जाती है जब ये 0 बन जाता है, तो बाकी थोड़ा सा रहता है, इसको सॉल्व करना है। तो अब एस इज इक्वल टू 1/2, ये तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो ये टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा। अच्छा, तो एक्सीलरेशन कौन सी है, अब एक्सीलरेशन की जगह हम जी फाइंड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम एच लिखेंगे, मतलब हाइट लिखेंगे, प्रॉब्लम वही सेम है। तो जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 है, और उसका स्क्वायर लेना है। ऊपर से नीचे जो है वो पत्थर को पहुंचने में 5 सेकंड लगते हैं ना, तो 2 10 ये कितना बचेगा, 5 बचेगा इधर। तो एच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट बन गई 125 मीटर। तो इससे पता चला कि टावर की जो हाइट है, जिस हाइट से इस पत्थर को ड्रॉप किया गया है, वो हाइट कितनी है, वो हाइट है 125 मीटर। तो इस तरह इसका मतलब हुआ कि आप बगैर किसी मेजरमेंट के, बगैर किसी फुट स्केल के, मीटर स्केल के, किसी भी स्केल के बगैर, सिर्फ आपके पास स्टॉप वॉच हो तो आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से कोई चीज़ नीचे गिरानी है, खुद को नहीं, कोई चीज़ नीचे गिरानी, कोई स्टोन वगैरह समथिंग एल्स। ठीक है, वहाँ से नीचे गिराएंगे ना, तो टाइम नोट करेंगे वो कितनी देर में नीचे पहुँचता है, तो टाइम आपको मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, और हाइट आपको फाइंड करनी है, एक्सीलरेशन की जगह आप जी पुट करेंगे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस तरह आप उसी बिल्डिंग की, उसी टावर की किसी भी हाइट, किसी भी जो है वो ऐसी बिल्डिंग की हाइट आप आसानी जो कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। सिर्फ टाइम नोट करने से आपको हाइट मिल जाती है। बहुत अजीब सी बात है, देखिए कितना अच्छा यूजेज है इस इक्वेशन का। अच्छा, तो अगले प्रॉब्लम पे आता हूँ मैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 11 है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो किस चीज़ के बारे में है, उस प्रॉब्लम पे आते हैं हम। तो अगला प्रॉब्लम 11 नंबर है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बच्चा है, ठीक है, तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि आपके पास एक कंसेप्ट होना चाहिए कि आप क्या फाइंड करें। इसके पास एक फुटबॉल है, ऐसा समझें कि एक फुटबॉल है, तो ये ऊपर फेंकता है इसको, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंकता है इसको, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ये बॉल को ऊपर फेंकता है। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। अब ये बॉल को ऊपर फेंकता है तो वो किसी भी हाइट तक जाता है और वहाँ से फिर ये बॉल वापस आता है इसके पास और ये कैच कर लेता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, कौन सा टाइम,
कि इसने थ्रो किया और वापस इसके पास बाल जो है वो इसके पास वापस आ गया, तो इस दरमियान में टाइम कितना लगा, तो टाइम हमने मेजर करना है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्चुअल बात ये है, यहाँ पे जी की वैल्यू आप अब देखें, बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन कौन सी लेंगे हम, ग्रेविटी की, लेकिन एक्सेलरेशन हम 10 तो लेंगे, लेकिन माइनस वाला 10 लेंगे अब, यानी कि जी जो है वो अब नेगेटिव बन जाएगी। नेगेटिव इसलिए बन जाएगी क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचती है ना, बॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा बना, ग्रेविटी जो है वो माइनस की अप्लाई होगी, ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगती है और बॉल ऊपर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस जी की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे। अच्छा, ये ऊपर जाता है किसी भी हाइट पे, तो वहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाएगी। देखें, बॉल को 20 की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, लेकिन वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि 0 होगी तभी वो वापस रिटर्न होगा ना, तभी ये वापस रिटर्न होगा। जब इसकी वेलोसिटी जो अप्लाई की है वो ख़त्म होगी, तो ये बॉल वापस आएगी, ख़त्म होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा, अब देख जितना टाइम ऊपर जाने का लगेगा उतना ही नीचे आने का लगेगा, तो हम सिर्फ एक टाइम फाइंड करेंगे, उसको डबल कर देंगे, ठीक है। एक टाइम फाइंड करके उसको हम डबल कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन भी गिवन है, जो कि जी के फॉर्म में गिवन है, जिसकी वैल्यू हम -10 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है इसका। तो सॉल्यूशन ये है कि अब सेकेंड इक्वेशन, बल्कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या हाइट का जिक्र नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, VF = VI + AT। तो VF कितना है, 0 है, छोड़ दें। VI कितना है, VI है हमारे पास 20 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है, मतलब जी वाली वैल्यू है ना, कितनी है, -10, कितनी है, -10, और उसके बाद T जो है टाइम कितना है, वो तो हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब देखें, अब ये 20 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, ये 20 देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, इस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो -20, ठीक है। -20 = इस साइड पे क्या बचा, इस साइड पे बचा -10 × T, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 10 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 20 / 10 = T, ठीक है। अब ये डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना हुआ, 2 सेकेंड, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। ये आंसर कौन सा है, ये इस बॉल का ऊपर जाने का टाइम है। तो हमने पहले भी कहा कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि टोटल टाइम यानी कि T है तो T1 + T2। सपोज़ T1 जो है वो ऊपर जाने का टाइम है, T2 वापस नीचे आने का टाइम है, तो 2 + 2 लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि टोटल टाइम जो लगा वो कितना, 4 सेकेंड, ठीक है। सो दिस टाइम इज़ कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, तो टोटल टाइम 4 सेकेंड है। तो इस तरह आपका प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम नंबर, मैं यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ हर बार, तो ये कौन सा प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम नंबर 11 था जो कि आपके पास कंप्लीट है। अच्छा, अब 12 प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 के ऊपर। तो अगला प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 12 है, उसमें क्या कहा जाता है कि अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। दोबारा वही सेम, कोई बंदा है जो कि क्या करता है, जो कि एक पत्थर को ऊपर फेंकता है, ठीक है, पत्थर को ऊपर फेंकता है विद अ वेलोसिटी ऑफ, अगेन वेलोसिटी ऑफ 20, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब हाइट फाइंड करनी है कि वो कितना ऊपर जाएगा, वो पत्थर कितना ऊपर जाएगा बाय द स्टोन एंड टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब दो चीज़ें फाइंड करनी, हाइट भी फाइंड करनी है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। एक तो ये हाइट कितनी कवर करेगा
ऊपर से इसको टाइम कितना लगेगा, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अब दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन वही सेम, कौन सी, जी, जिसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, -10, ठीक है। तो इससे -10 पुट करेंगे तो इससे हमारे पास क्या फाइंड होगा, पहले तो हम इसका जो टाइम है पहले वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका पहले हम टाइम फाइंड कर लेते हैं। अब देखें, आप पहले टाइम फाइंड करना चाहें या आप पहले हाइट फाइंड करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप टाइम फाइंड करना चाहेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अगर आप हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। पहले मैं टाइम फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम फाइंड करने के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में फर्स्ट जो है वो पुट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। वी एफ कितना है, अच्छा वी एफ कितना बनता है, वी एफ 0 बनेगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो वी एफ 0 बन गया, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ठीक है, प्लस ए टी एक्सेलरेशन गिवन है जो कि कितनी है, -10, ठीक है। और टाइम हमने फाइंड करना है। ये तो पिछला प्रॉब्लम सेम बन गया, तो चलो कर लेते हैं। तो ये -20 हो जाएगा क्योंकि ये 20 प्लस का, इस साइड पे माइनस का हो जाएगा। ये -10 है, सॉरी इस टी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये -10 है मल्टीप्लाई टी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो t = 20/10 हो जाएगा, जिसका आंसर है 2। अब ये 2 जो आंसर है वो कौन सा आंसर है, वो सिर्फ ऊपर जाने का है, तो वापस आने के लिए ये प्रॉब्लम नंबर 12 है, ठीक है। तो वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो भी 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना बन जाएगा, टोटल टाइम बन जाएगा 4 सेकेंड। तो ये आपका टाइम मिल गया आपको, ठीक है। अब ठीक इसी तरह हमने हाइट भी फाइंड करनी है। अब अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो अब आप ये इक्वेशन यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as = vf² माइनस vi²। 2as, a कितना है, a है -10, एस फाइंड करना है मतलब हाइट फाइंड करनी है, इसको आप h लिख लें। एस या h बात सेम बनती है। तो ये vf², vf कितना है, vf 0 है, 0 का स्क्वायर, और माइनस vi कितना है, vi जो है वो है 20, vi जो है वो कितना है, vi 20 है, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय h, और यहाँ पे बन जाएगा -400, ठीक है। ये 0 हम लिखेंगे नहीं, इसका स्क्वायर, ये माइनस वही सेम, ये 20 का स्क्वायर 400, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो h = 400 डिवाइड बाय 20, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 0 0 कैंसिल, तो आपकी हाइट का आंसर जो बना 20 मीटर। इस तरह आपने जो है वो ये हाइट भी फाइंड कर ली, ठीक है। अब अपना लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, प्रॉब्लम नंबर 13 है। तो इस वीडियो के अंदर, बहुत लंबी वीडियो तो हो गई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने ये पूरे जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो 13 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी डेटा पे आते हैं पहले कि डेटा क्या है। तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें। स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। देखें, एक हाइट है, ये समझें कि बिल्डिंग की छत है, ऊपर से एक स्टोन गिराया जाता है और इस छत की हाइट जो है वो 20 मीटर है। 20 मीटर की हाइट से, 20 नहीं बल्कि 40 है, सॉरी, 40 मीटर की हाइट से एक स्टोन जो है वो नीचे गिराया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है। अब फाइंड क्या करना है, 2 चीज़ें हैं। अब देखें, हाइट गिवन है जो कि कितनी है, जो कि हमारे पास 40 मीटर है। अब 2 चीज़ें फाइंड करनी है, कौन सी, एक तो हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये नीचे पहुँचेगा, और जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जिसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एक्सेलरेशन कितनी है, g के बराबर है, मतलब 10 है। अब इसको हम -10 नहीं लेंगे क्योंकि ये ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट मूव करा है ना,
अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू हम माइनस पुट करेंगे, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू हम +10 पुट करेंगे। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, टाइम भी फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो पहले मैं टाइम फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं टाइम फाइंड करने के लिए। तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, h = VIT + हाफ GT²। अब मैं AT नहीं लिख रहा, मैं GT लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं हाइट पुट कर रहा हूँ। अब देखें हाइट कितनी है, हाइट है 40, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर ली। इनिशियल वेलोसिटी, ये टर्म बन गया 0 दोबारा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म पूरा 0 बन जाएगा। अब देखिए फाइंड क्या करना है कि यहाँ से नीचे ऑब्जेक्ट आता है ना, तो टाइम कितना लगता है वो फाइंड करना है, और ये जब नीचे हिट करता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये बन गया 0, इसको छोड़ दें, बाकी 1/2 जी की वैल्यू 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, क्योंकि टाइम तो हमने फाइंड करना है ना। अच्छा, अब ये 2 और 10 यहाँ पे बचा 5, ठीक है। अब ये 40 = 5 मल्टीप्लाई बाय T²। तो यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे हो जाएगा डिवाइड। तो 40 / 5 = T²। तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 8। तो t के ऊपर स्क्वायर है, T² = 8 है, लेकिन t का स्क्वायर अगर रिमूव करेंगे, t का स्क्वायर रिमूव करेंगे तो 8 के ऊपर रेडिकल डाल देंगे। तो ये आपका आंसर है, या फिर आप इसका आंसर जो है वो आपके पास तकरीबन 2.38 समथिंग आएगा, ऐसा कुछ आएगा आपका आंसर, ठीक है। बुक में 2.83 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको चेक कर लें, मेरे ख्याल से 2.38 बनने वाला है ये। तो ये आपका जो है वो टाइम, इतने सेकंड का टाइम बन गया। अच्छा, अब एक और चीज़ फाइंड करनी है, वो ये है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी। तो उसके लिए आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप ये इक्वेशन टाइम जो है वो टाइम के बगैर ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो दोनों इक्वेशंस जो हैं वो वैलिड हैं, जिनकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। कौन सी, 2as = VF² - VI²। तो 2 a की जगह मैं g पुट करूँगा, क्योंकि g की वैल्यू 10 है, ठीक है। हाइट कितनी है, 40 मीटर। देखिए 2gh लिख लें आप इसको, तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए जो हम इक्वेशंस यूज़ करते हैं, मैंने उसकी बात की। अच्छा, 2gh = VF² - VI²। तो VF² फाइंड करना है, VI² कितना है, VI² 0 है, तो इसको आप ना लिखें। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बन जाएगा, और 20 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 800, मेरे ख्याल से 800 बनेगा, यस। और ये VF² है, ठीक है। अब VF फाइंड करना है तो आप 800 के ऊपर रेडिकल डाल देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका होगा जो है वो फाइनल आंसर, जो कि बुक में लिखा हुआ है। मैं वहाँ से देख के लिख लेता हूँ, 28.2 है मेरे ख्याल से, सॉरी 28.3 है, लेकिन आप इसका रेडिकल निकाल के कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपकी बन गई फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह आपका ये पूरा लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सारे प्रॉब्लम हमने कर लिए। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। फोर्स और मोशन के, यानी कि न्यूटन के कुछ लॉज वगैरह हैं, तो उनमें हम आगे कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक तो बनता है। सो गुड लक फॉर योर एवरी फ्यूचर।